किस मुंह से आप कहते हो कि आप रिस्पेक्टफुल सिटीजन हो? और क्या सोचकर आपने ये डेफेमेशन सूट भेजा? क्या सोचकर डेफेमेशन नोटिस भेजी आपने कि मैं फिर से डर जाऊंगी और केस वापस ले लूंगी? 14 अक्टूबर को मैं जुहू पुलिस चौकी गई थी, आप सबको पता होगा। वहाँ पर मैंने शिकायत दर्ज करवाई रिपु सुदन AKA राज कुंद्रा एंड शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के खिलाफ, एंड उसमें और भी कई नाम हैं। तो जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन के बाहर आई, वहाँ पर मुझे मीडिया नज़र आई और मीडिया ने कहा बताइए बताइए क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने उनको पब्लिक डॉक्यूमेंट दिखाई। एक बार आप जब शिकायत दर्ज कराते हैं तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाती है। मैंने उनसे कहा कि देखिए कुछ एक्सर्प्स मैं आपको दिखा सकती हूँ। एक्सर्प्स दिखाए मैंने पब्लिक डॉक्यूमेंट के, अपने पुलिस कंप्लेंट के। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं चुप रहूं, किसी से कुछ ना कहूं, कान में जाकर बोलूं सुनो सुनो रिपु सुदन AKA राज कुंद्रा ने मेरा यौन शोषण किया, किसी को बताना मत। हाँ, क्यों ना बताए? ये बात मैं क्यों ना बताऊं पुलिस को, और ये बात मैं पब्लिक डोमेन में क्यों ना रखूं? सुनो सुनो रिपु सुदन AKA राज कुंद्रा एंड शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने मेरे साथ चीटिंग की है, फ्रॉड किया है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी की है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है, अंडरवर्ल्ड की धमकी दी है, किसी को कुछ बताना मत। हाँ, क्या है ये? हाँ, आपको समझ में नहीं आता कि द राइट टू रेप्यूटेशन एंड द राइट टू प्राइवेसी कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड at the cost of the right to life, the right to dignity. लॉ की समझ नहीं है और डेफेमेशन नोटिस भेज रहे हैं। What is this? I mean, आप क्यों नहीं चाहते कि मेरे स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग हो? आप क्यों नहीं चाहते कि FIR दर्ज हो? आप क्यों नहीं चाहते कि जांच पड़ताल हो? क्यों नहीं चाहते बताओ? जांच पड़ताल होगी तो तथ्य सामने आएंगे, तथ्यों की सत्यता की जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो अगर कोई कहता है कि वो निर्दोष है तो क्यों वो रोड़ा बन रहा है? क्यों वो उसको दिक्कत हो रही है मेरी पुलिस कंप्लेंट से? वो कहे ओके गो फाइल एन FIR गो, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो हमेशा पुल बैक किया जाता है। तुमको पता है ना मेरे पास अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं, फ़ोन पर दिखाया उसने, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तब तो मैं डर गई थी, अप्रैल 2021 की बात है, तब मैं डर गई थी। लेकिन आप कितना डराओगे, कितनी बार डराओगे? सो द थिंग इज दैट यू कैन नॉट यूज द पावर ऑफ मनी टाइम एंड अगेन टू इंटिमिडेट एन ऑप्रेसर, टू इंटिमिडेट द ऑप्रेस्ड। एक ऑप्रेसर जो है वो कब तक ऑप्रेस करता रहेगा? हाँ, आपने एक बार मुझे डराया धमकाया। 19 अप्रैल 2021 के दिन आप मेरे घर पर आए, अंडरवर्ल्ड की धमकी दी आपने कहा ऐसा होगा वैसा होगा, ये बंदा जो है ये डी कंपनी का फ्रंटमैन है, इसको कॉल करूँगा, यू विल बी हिस्ट्री। फिर क्या करोगे? इससे अच्छा है कि आप JL स्ट्रीम के साथ जुड़ जाओ, हमारी फैमिली के साथ, जो हमारा फैमिली वेंचर है उसके साथ जुड़ जाओ, काम करो। तो मतलब आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके इस केस को खत्म करने की बात भी कही गई है उनकी तरफ से। 19 अप्रैल 2021 के दिन यही हुआ था इस घर में। डराया, मतलब यहाँ पर आकर, मेरे ही घर पर आकर मुझको डराया धमकाया, एंड बहुत सारी बातें रखी गई मेरे सामने, ऐसा करोगी तो ऐसा होगा, वैसा करोगी तो ऐसा नहीं होगा। एंड उसके अगले दिन 20 अप्रैल 2021 के दिन मैं गई जुहू पुलिस चौकी, और 14 अप्रैल 2021 के दिन जो मैंने यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी वो शिकायत वापस ली, ये कहकर कि मुझे डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए मेरी ज़िंदगी के साथ, डर है कि इस बात का डर है कि मेरी ज़िंदगी खतरे में है। तो ये कहकर मैंने शिकायत वापस ले ली। एंड ये जो अभी रिसेंट बात है 14 अक्टूबर 2021, हिम्मत जुटाकर फिर से मैं गई और मैंने कहा कि सर
यानी सीनियर जो जुहू पुलिस चौकी के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, उनसे मैंने कहा सर अब मैं आई हूँ, वही पुरानी बातें हैं इसमें प्लस नई बातें भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस शिकायत की कॉग्निजेंस लें, मुझे बुलाएं स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए। जैसे ही वापस पुलिस चौकी से बाहर आई, मैंने जो पुलिस कंप्लेंट थी मेरे हाथ में कॉपी थी, उसके कुछ एक्सर्प्ट्स मीडिया को बताए। एंड पुलिस कंप्लेंट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है, हाँ, तो ये चाह रहे थे कि ये सारी बातें बाहर ना निकले। क्यों? राइट टू रेप्यूटेशन, राइट टू प्राइवेसी, और हमारी राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की समझ है कि नहीं आपको? बस डराना, धमकाना, झूठ बोलना, मक्कारी करना, टोपी पहनाना, फ्रॉड करना, चीटिंग करना, स्कैम करना, यही आता है। लॉ पढ़ो, हम पढ़ रहे हैं लॉ।